हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। एंड एज यू गाइज नो कि मैंने एक अपने कम्युनिटी टैब में पोस्ट डाला था दैट आपको नेक्स्ट कौन सा वीडियो देखना है। एंड बहुत सारे लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने वहाँ पे बोला है दैट आपको करियर रीडिंग चाहिए, आपको करियर रीडिंग देखना है ओवरऑल। सो आई डिसाइडेड कि मैं करियर प्लस लव करूँगी आज, फॉर योर नेक्स्ट मंथ, दैट इज़ मई 2021 के लिए। हम लोग आज देखेंगे आपका करियर प्लस आपका लव सिचुएशन क्या होगा, क्या होने वाला है, एंड ऑल्सो ओवरऑल आपका मंथ कैसा रहेगा, आपके लिए मैसेजेस क्या रहेंगे एंड एवरीथिंग। ठीक है। मैं ऑल्सो आई से दैट मैं एक शाउट आउट डालूँगी जिन लोगों ने भी मुझे बोला है और सजेस्ट किया है। मेरे पास यहाँ पे 3 नाम हैं आज जिन लोगों ने बोला था करियर के लिए, वो करियर रीडिंग आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। द फर्स्ट नेम इज़ ट्रैवल लवर, सेकंड है कविता सिंह, एंड थर्ड इज़ कैलाश पति प्रसाद। ठीक है। किसी का भी नाम अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया है, आई एम रियली सॉरी, बट आप लोगों ने बोला था दैट यू वांटेड अ करियर रीडिंग टू बी डन। So here it is, career plus love plus overall month, May 2021. And also इस रीडिंग से पहले I felt a very spiritual vibe. So I don't know आप लोग spiritual हो या आप लोग बहुत ही आपका इंट्यूशन बहुत हाई है इस वक्त, और मे बी आप मैनिफेस्टेशंस करते हो, मेडिटेशंस करते हो, और आप ऐसा कुछ प्रैक्टिसेस करते हो विच आर वेरी स्पिरिचुअल और समथिंग। सो एनीवेज लेट्स स्टार्ट। एंड आज मैं ऑन कैमरा शफल करूँगी एंड अपना पाइल्स बनाऊँगी। ये जो कार्ड्स है दिस विल डिफाइन योर एंटायर थीम फॉर द रीडिंग। ठीक है। ओवरऑल थीम सेट करेगा आपका पाइल, एंड उसके बाद आई विल पुल एक्स्ट्रा कार्ड्स टू सी आपका लव, आपका करियर एंड ओवरऑल सिचुएशन। व्हाट इज दिस? द सन पॉप्ड आउट, सो दैट्स अ पॉजिटिव स्टार्ट। सो लेट्स सी, ये है आपका पाइल नंबर 1, this is your pile number 2 and this is your pile number 3. आपको जैसे मन आप वैसे अपने पाइल्स को चूज़ कर सकते हो। आप नंबर से चूज़ कर सकते हो, आप अपनी इंट्यूशन से चूज़ कर सकते हो, however you feel like. ठीक है। दिस इज़ योर पाइल 1, दिस इज़ योर पाइल नंबर 2, दिस इज़ योर पाइल नंबर 3 एंड चूज़ योर पाइल्स। आप वीडियो को पॉज करके भी चूज़ कर सकते हो। एंड आई ऑल्सो वांट टू से, मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। एंड आई विल स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। ठीक है। एंड आई होप आप लोगों ने अपना पाइल्स चूज़ कर लिया है। पाइल 1 हम लोग पहले देखेंगे आपका ओवरऑल इस रीडिंग का थीम क्या है, एंड उसके बाद वी विल सी दैट आपका करियर कैसा है, आपका finances, career, everything, and also आपका love situation and overall analysis. So let us start. Pile 1. Okay. I have the 6 of Wands. आपका overall theme जो है that is success. आपका overall theme जो है that is flying high. I feel आप लोग, बहुत सारे लोग, you guys are leveling up. ठीक है। आप जिस level पे थे, आप जिस पोस्ट पे थे, आपका जो इनकम लेवल था, आपका जो करियर सिचुएशन था, आई सी वहाँ पे आप लेवल अप कर रहे हो। आप में भी आपका नेक्स्ट पोस्ट पे आपको प्रमोशन मिल रहा है। यू गाइज आर मूविंग फॉरवर्ड जिसे कहते हैं, ओवरऑल आपके लव में भी एंड आपके करियर में भी। द नेक्स्ट मंथ आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो एज योर थीम दैट इज़ लेवलिंग अप, मूविंग फॉरवर्ड, एंड आपके लाइफ का नया चैप्टर, आपके लाइफ का सक्सेस स्टोरी, नॉट सक्सेस स्टोरी बट जिन जिन जगहों पे आपको स्टैग्नेशन था या आपको लग रहा था कि आप पीछे हो दूसरों से या कंपटीशन में या अपने लाइफ में, आई सी दैट आप आगे बढ़ रहे हो, आप उस स्टैग्नेशन से बाहर आ रहे हो। एंड फॉर सम ऑफ यू अगर स्टैग्नेशन नहीं था, आई सी अ लॉट ऑफ सक्सेस, आई सी अ लॉट ऑफ लेवलिंग अप ऑफ योर सिचुएशन। ठीक है। अ वेरी 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 पॉजिटिव स्टार्ट पाइल 1। देखते हैं आपके करियर में व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर यू गाइज। हम लोग आपके करियर सिचुएशन में क्या जान सकते हैं, ओवरऑल हम लोग क्या जान सकते हैं आपके करियर सिचुएशन में। पाइल नंबर 1 स्पिरिट,
क्या जान सकते हैं? ओके, द कार्ड दैट फेल डाउन इज द 9 ऑफ समर. Wishes come true, dreams fulfilled, a magical time of life. Wow. So this is the 9 of cups energy, guys. This is the wish fulfillment card. कोई विश है जो फुलफिल हो रहा है. आप किसी चीज़ के लिए मेहनत किए थे, आप किसी चीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे थे एंड वो चीज़ पूरा हो रहा है. वो चीज़ आपका जो मैनिफेस्टेशन था, आपका जो विश था, दैट इज़ गेटिंग फुलफिल्ड. आई फील आप किसी चीज़ के लिए बहुत सारे लोग प्रिपेयर कर रहे थे एंड स्पिरिट इज़ सेइंग नाउ प्रिपेयर फॉर योर सक्सेस स्टोरी, प्रिपेयर फॉर द सक्सेस. नाउ मैं उन लोगों को बोल रही हूँ जो लिटरली मेहनत कर रहे थे. ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी वर्क नहीं किया है एंड आप बैठ के वेट कर रहे हो अपने सक्सेस का. सक्सेस डजंट कम लाइक दैट. ठीक है, सक्सेस अगर आपने मेहनत किया है उस सक्सेस को बिल्ड करने के लिए, उन लोगों को मैं कह रही हूँ योर सक्सेस इज़ कमिंग वेरी वेरी सून. एंड स्पिरिट इज़ सेइंग आप प्रिपेयर करो खुद को लेवल अप करने के लिए, प्रिपेयर करो अपने लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर के लिए, बिकॉज you are moving forward. You are moving forward. Pile number 1. Definitely you are moving forward. Now, आपका जो second, the card that you have, I see the Queen of Autumn. Be practical with respect to how you proceed. The ability to make anything more beautiful. Meeting someone who can help you and your dreams come true. So, the main energy that I'm getting, pile 1, is a dream coming true. 7 of autumn, have patience and don't worry, take time to rest and plan your next step. Prudent investment of time or money. आप पॉज करके कार्ड्स को पढ़ सकते हो खुद अगर आप चाहो तो. ओके, सो ओवरऑल एनर्जी पाइल 1 आपके करियर में, आई सी दैट स्पिरिट इज सेइंग ये टाइम है आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, आपका टाइम, आपका एनर्जी, आपका मनी, आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है, आप अपना एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. पाइल 1, क्या आप किसी ऐसे जगह में इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ से आपको रिटर्न आने की कोई लाइक देयर इज़ ज़ीरो अपॉर्चुनिटी या देयर इज़ ज़ीरो चांस, या फिर आप ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ पे आपको रिटर्न मिल सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको पता है कि एक जॉब के लिए आप क्वालिफाइड नहीं हो, क्या आप फिर भी उस जॉब के पीछे भाग रहे हो, या फिर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं कैसे उस जॉब के लिए अपने आप को काबिल बनाऊं. स्पिरिट इज सेइंग एम्फोसिस डालो कि आप क्या चेंज कर सकते हो इस सिचुएशन में. क्यों ये सिचुएशन ऐसा है, क्यों ये सिचुएशन रुका हुआ है, या क्यों ये सिचुएशन नेगेटिव है. हाउ कैन यू चेंज योर सिचुएशन. ठीक है, कुछ लोगों के लिए अ चेंज इज़ कमिंग या फिर अ चेंज इज़ रिक्वायर्ड, इसलिए आपको स्टैग्नेशन फील हो रहा है बिकॉज आप इस सिचुएशन में कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हो. एंड स्पिरिट इज़ टेलिंग यू टू चेंज समथिंग अबाउट योर सिचुएशन. पाइल नंबर 1, ठीक है. एंड आई ऑल्सो फील यहाँ पे थोड़ा सा देर इज़ सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस कुछ लोगों के लिए. आप किसी चेंज को रेजिस्ट कर रहे हो या आप किसी एनर्जी को रेजिस्ट कर रहे हो. स्पिरिट इज सेइंग स्टॉप रेजिस्टिंग एंड बी प्रैक्टिकल. ठीक है, या एंड ऑल्सो टेक आउट सम टाइम. आप बहुत ज़्यादा टाइम ओवर थिंक कर रहे हो या बहुत ज़्यादा टाइम आप ऑनलाइन बिता रहे हो, या अपने किसी लाइक ऑनलाइन इन द सेंस मे बी आप खुद में कॉन्फिडेंट नहीं हो. आप दूसरों से पूछ रहे हो क्या मुझसे हो पाएगा, क्या मैंने मैं एलिजिबल हूँ, क्या मुझ में वो बात है, क्या मुझ में वो कॉन्फिडेंस है. स्पिरिट इज सेइंग आस्क योर सेल्फ, स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ, लुक फॉर योर सेल्फ. एंड ऑल्सो खुद पे इतना प्रेशर मत डालो. सम ऑफ यू, आपका जो आई फील आपका जो काम है दैट इज़ समथिंग वेरी इमेजिनेटिव. या तो आप राइटर हो, कुछ लोग ऑथर हो, या मे बी आप बनना चाहते हो पेंटर, समथिंग जो आप बचपन से सपना देख रहे थे. नॉट नेसेसरी कि सब लोग क्रिएटिव होंगे, बट ऐसा कुछ जो आप बचपन से सपना देख रहे थे बनने का. स्पिरिट इज सेइंग दैट गिव योर सेल्फ दैट टाइम, हैव पेशेंस. सब लोगों की जर्नी सेम नहीं है. आपको मे बी ज़्यादा टाइम लग रहा है सक्सेस पाने के लिए दूसरों से. इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को प्रेशराइज करेंगे. अगर बाहर वाले आप पे प्रेशर डाल रहे हैं, घर वाले, फ्रेंड्स, स्कूल में, कॉलेज में, स्पिरिट इज सेइंग कि
किसी के प्रेशर पे आके अपने लाइफ में डिसीजंस मत लो, या खुद को जज मत करो, या खुद को प्रेशर मत दो. टेक योर टाइम, ठीक है. डेवलप योर ओन सेल्फ. हाँ, बट इतना याद रखना, वेयर आर यू स्पेंडिंग योर टाइम. आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो अपना लाइफ, अपना टाइम, अपना एनर्जी, एफर्ट, मनी, एवरीथिंग. ओके. अगर आप सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो, स्पिरिट इज सेइंग डू नॉट वरी, बिकॉज आपका जो सक्सेस है इट इज़ कमिंग फॉर यू प्रिटी फास्ट. प्रिपेयर योर सेल्फ. कुछ लोग यहाँ पे प्रोक्रास्टिनेट करते हो, आपको लगता है आज नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे. मे बी आपको कुछ है, आपको कुछ करना है, बट आप उस चीज़ को टाल रहे हो. वॉट एवर दैट इज़, स्पिरिट इज सेइंग स्टार्ट प्रिपेयरिंग. थोड़ा थोड़ा स्टेप्स लो आज ही, ठीक है. किसी काम को अगर आप टाल रहे हो, उसको टालो मत. डू इट नाउ. एटलीस्ट स्टार्ट करो अभी. ओके. इफ़ यू कांट कंप्लीट, एटलीस्ट स्टार्ट नाउ. एंड बी वेरी प्रैक्टिकल विथ एवरीथिंग दैट यू डू. आप जैसा एनर्जी पुट ऑन करोगे, आप वैसा like that is what you will receive from the universe. Okay, so let me see what else can we get from your tarot for pile 1. Your financial situation, आपका career and finances, pile number 1. क्या जानना ज़रूरी है आपके लिए. What's next in your situation? How can you solve your problems? What advice can we have for you? Wow, 7 of Pentacles, King of Pentacles, 2 of Cups. ओके, फर्स्ट मैसेज, सम एज आई सेड, कुछ लोग डेफिनेटली टाल रहे हो चीज़ को, ओवर थिंक कर रहे हो चीज़ को, लाइक आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं. एंड स्पिरिट इज सेइंग आप जो एनर्जी डालोगे वही एनर्जी आप रिसीव करोगे. सो अगर आप हार्ड वर्क डाल रहे हो, रेस्ट एश्योर रहो कि आप अपना रिवॉर्ड ज़रूर पाओगे, ज़रूर आप अचीव करोगे अपना गोल. मे बी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, बट आपका गोल, आपका सक्सेस ज़्यादा दूर नहीं है. इट इज़ कन्फर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स. आपका जो मेन एनर्जी है दैट इज़ स्टेबिलिटी. आप जो रिसीव करने वाले हो नेक्स्ट मंथ या तो आगे जाके कुछ महीनों में, दैट इज़ स्टेबिलिटी. आपका इनकम बहुत ही बेटर होने वाला है. आप आप फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल फील करोगे. अगर आपने कुछ गोल्स सेट करके रखा है कि मुझे इतना सेविंग्स करना है, मुझे ये घर लेना है, मुझे इतना इनकम बढ़ाना है, आई सी आप वो गोल अचीव कर रहे हो. बट उसके लिए आपका जो काम है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम टुडे, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ. सो आपके पास टाइम नहीं है कि आप वेस्ट करें टाइम, या आप बस सोच के टाइम निकालें. स्पिरिट इज टेलिंग यू टू टेक सम एक्शन. ठीक है, आप जो भी चाहते हो आपको वो मिलेगा. आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है, विश है, आपको वो मिलेगा. बट स्पिरिट इज सेइंग उसके लिए यू हैव टू पुट योर एनर्जी इनटू इट. चैरियट, 8 of swords, 6 of cups. सी आपका बॉटम डेक है 6 of wands. सक्सेस जो आपका थीम है आज का. सो फॉर सम ऑफ यू आपको मे बी ट्रैवल करना पड़े, एंड आप सोच रहे हो कि मैं ट्रैवल नहीं कर सकती या कर सकता, या आपके लिए ट्रैवल करना इस वक्त ऑब्वियसली फॉर द पैंडेमिक बहुत मुश्किल है, एंड आपको लग रहा है कि उससे आपका सक्सेस रोका हुआ है बिकॉज आप ट्रैवल नहीं कर सकते, उससे आप अचीव नहीं कर पा रहे हो. मे बी आपके फ्रेंड्स या दूसरे लोग आपसे आगे निकल रहे हैं. स्पिरिट इज सेइंग कि आपका वो सिचुएशन सॉल्व हो जाएगा. आप आज ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि कल आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगे. स्पिरिट इज सेइंग आप खुद को इस मेंटालिटी में मत डालो दैट मुझसे नहीं हो रहा है, या ये सिचुएशन किसी कारण से स्टक हो गया है. स्पिरिट इज सेइंग ओनली यू कैन मूव द सिचुएशन. अगर आप चाहो तो आप इस सिचुएशन को मूव कर सकते हो. सो दोज हु थिंक दैट आपका सिचुएशन स्टक है बिकॉज आप जो भी कर रहे हो देर इज़ नो सक्सेस, देर इज़ नथिंग हैपनिंग. स्पिरिट इज सेइंग आपके लिए सक्सेस आ रहा है, इट इज़ ऑन द वे. सो डू नॉट गिव अप. आप जितना मेहनत कर रहे हो करते रहो, कीप ऑन डूइंग इट. आपका सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा, विश ज़रूर फुलफिल होगा. एंड बाकियों के लिए जिन लोगों को लग रहा है दैट आपका सक्सेस रुक गया है किसी सिचुएशन के लिए, आपका सक्सेस हो नहीं पा रहा है बिकॉज या तो आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो, या तो आप
आपको अच्छे क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, मार्केट अभी डाउन है, जो भी रीज़न है, स्पिरिट इज सेइंग दैट आप इस सिचुएशन को चेंज कर सकते हो. थिंक अबाउट एन ऑल्टरनेटिव. आप रुक गए हो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है. थिंक अबाउट अदर आइडियाज़, ठीक है. एंड ऑल्सो स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स. कुछ लोग कंपेयर कर रहे हो कंटिन्यूसली खुद को दूसरों से, दूसरे लोगों से, दूसरों के सक्सेस से, या प्रेशराइज कर रहे हो खुद को कि मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, या फिर दूसरे लोग आपको प्रेशराइज कर रहे हैं. सो स्पिरिट इज सेइंग डू नॉट डू दैट. Okay, do not do that. Your success is definitely coming. And overall आपके finances में जो हो रहा है, आपका financial situation better हो रहा है. Pile number 1, आपका income situation better हो रहा है as far as I can see here. Okay, so now let me move on to your love situation. I hope आपका finances situation will help you out. Let's see for your love situation. File number 1, awaiting results. Seek. Wow. Open up. Okay, so number 7, number 9, number 4 आपके लिए important हो सकता है pile 1, but ज़रूरी नहीं है, नहीं भी हो सकता है, you know. So for your love situation, pile 1, I feel that there's this energy of आप बहुत क्लोज, लाइक कुछ लोग यहाँ पे क्लोज्ड ऑफ हो, दैट आई कैन फील हियर. कुछ लोग यहाँ पे क्लोज्ड ऑफ हो, कुछ लोग यहाँ पे किसी सिचुएशन को परख के देख रहे हो कि क्या होता है, या फिर आप वेट कर रहे हो कि आपके पर्सन क्या करते हैं, वो क्या एक्शन लेते हैं. लाइक यू आर वेटिंग फॉर समथिंग. कुछ लोग यहाँ पे किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, किसी के एक्शन का, रिएक्शन का, कम्युनिकेशन का. एंड ऑल्सो कुछ लोग यहाँ पे किसी सच्चाई को ढूंढ रहे हो कि क्या ये पर्सन सच में प्यार करते हैं, क्या ये रिलेशनशिप रियल है या सिर्फ आपके दिमाग में है, इल्यूजन है. सो आई सी दैट स्पिरिट इज सेइंग यू आर गेटिंग अ मैसेज हियर, ठीक है. एंड ये जो मैसेज है, ये जो स्पिरिचुअल डाउनलोड है, दिस इज़ फ्रॉम स्पिरिट, दिस इज़ फ्रॉम द यूनिवर्स, ठीक है. सो जो लोग यहाँ पे आंसर ढूंढ रहे हो, किसी टाइप का आंसर, आई सी दैट स्पिरिट इज़ गिविंग दैट आंसर टू यू. एंड कुछ लोगों के लिए वो आंसर ऑलरेडी आपको पता है, बट फिर भी आप मान नहीं रहे हो. मे बी आपको पता है ये पर्सन सही नहीं है आपके लिए, फिर भी आप उस रिलेशन में स्टक हो. या तो आपको पता है ये पर्सन सही है आपके लिए, फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं, शायद कुछ प्रॉब्लम है, शायद ये है, शायद वो है. सो स्पिरिट इज सेइंग see the reality for what it is, because spirit is already showing you the reality. या तो आप अनदेखा कर रहे हो, या तो आप जानबूझ के नहीं देख रहे हो, because I see your eyes closed, but spirit is saying that आप जो लोग अनदेखा कर रहे हो जानबूझ के या अनजाने में, आपका जो पर्सपेक्टिव है, आप बहुत जल्दी उसको देख पाओगे. सो आप ज़्यादा दिन आपका आँख बंद नहीं रहेगा इस कनेक्शन से, ज़्यादा दिन ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ज़्यादा दिन ये क्वेश्चंस आपके मन में नहीं रहेंगे. योर क्वेश्चंस आर being answered or will be answered. Pile number 1. Yeah, Knight of Swords, the Hierophant. Wow, the Star. I see somebody taking action. Pile 1. I don't know ये आप हो या आपके पर्सन है, बट यहाँ पे कोई एक एक्शन ले रहा है या ले रही है फॉर स्टेबल कनेक्शन, फॉर अ स्टेबल रिलेशनशिप. ओके,
and I see this as a wish for somebody, a wish coming true. As I said, आपका जो main theme है इस reading का, that is a wish fulfillment. With the star card I see that, ठीक है, आपका कोई wish fulfill हो रहा है. Somebody is taking action कि इस connection को stable बनाना है, कि इस relationship में stability लाना है. कुछ लोगों के लिए आपको मे बी marriage proposals आ रहे हैं अगर आप single हैं, या you are looking for a spouse or a marriage. एंड फॉर अदर्स आई थिंक ये जो एक्शन आ रहा है ये आपके करंट सिचुएशन को बहुत स्टेबल बना रहा है. सो जो लोग सिंगल हो, आई सी अ पर्सन कमिंग इन मे बी जो आपको स्टेबिलिटी ऑफर कर सकते हैं, जो आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ऑफर कर सकते हैं. बाकियों के लिए जो ऑलरेडी डील कर रहे हो किसी से, आई सी दैट ये पर्सन एक्शन ले रहे हैं. कुछ लोगों के लिए ये एक्शन आप दोनों की स्टेबिलिटी को बहुत बेटर बना रहा है. बाकियों के लिए ये आपका कोई विश है जो फुलफ़िल हो रहा है, एंड ये एक्शन के वजह से फुलफ़िल हो रहा है. सो ये जो भी आप वेट कर रहे थे, आई सी दैट वेट बीइंग ओवर. सो अगर आप एक्शन का वेट कर रहे थे, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, स्टेबिलिटी का वेट कर रहे थे, दैट यू आर गेटिंग इट. ओके. एंड आई ऑल्सो फील कुछ लोगों के लिए ये आपका मैरिड लाइफ है जिसमें आप जो बेटर हो रहा है आपके लिए, ठीक है, आपका मैरिड सिचुएशन. Okay, I also feel for others of you or for some of you here, आप एक confusion में हो about a decision, like आप कुछ चाहते हो, आप इस person को चाहते हो, आप इस connection को चाहते हो, but there is a lot of back and forth. Maybe इस person के behavior के वजह से, maybe इस person के reactions के वजह से आप sure नहीं हो that कैसे एक्ट करना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्या मैं वेट करूँ क्या नहीं, क्या लाइक यहाँ पे क्लैरिटी कब आएगा, क्लैरिटी क्या है, रियलिटी क्या है. स्पिरिट इज सेइंग आस्क योर सेल्फ विद दिस हर्मिट कार्ड. आपको ये क्लैरिटी ऑलरेडी पता है या तो ये क्लैरिटी आपके पास बहुत जल्दी पहुँच जाएगी. सम ऑफ यू अगर आप थर्ड पार्टी से डील कर रहे हो, इट इज़ टाइम कि आप चूज़ करें आप किसके साथ डील करोगे, आप चूज़ करें. अगर आपका पर्सन जो है वो किसी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं, आई सी दैट ये पर्सन किसी एक को चूज़ कर रहे हैं. कुछ लोगों के लिए वो आप है. फॉर अदर्स ऑफ यू आई हैव द मून, सो आई डोंट नो येट, बट आई सी योर पर्सन मेकिंग अ डिसीजन. जिन लोगों के लिए आप ओपन हो बट आपके पर्सन क्लोज्ड ऑफ है, सो somebody here is opening up. यहाँ पे with this opening up, somebody here is opening up. जो पहले साइलेंट था या साइलेंट थी, I see that person opening up, taking a decision, making a action. ठीक है. So कोई यहाँ पे open up हो रहा है and taking एक decision पे आ रहे हैं कोई यहाँ पे. वो आप हो सकते हो, वो आपके person हो सकते हैं, and taking action towards you, I feel. ठीक है. Maybe a person आपको choose कर रहे हैं, maybe a person ये डिसीजन ले रहे हैं कि आपको ये स्टेबिलिटी ऑफर करेंगे, रिलेशनशिप ऑफर करेंगे. इट कैन बी एनीथिंग. पाइल नंबर 1. ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर योर लव सिचुएशन. देखते हैं आपको ओवरऑल एनालिसिस फॉर द मंथ. आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है या हम लोग क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं अभी मई 2021 के लिए. पाइल नंबर 1 के लिए व्हाट कैन वी सी टुडे. What can we see today for pile number 1, May 2021? Overall energy, spirit. Messages from the universe. Okay. Wow, wow, wow. Beautiful. So I have overthinking can spoil the magic. Pile number 1. Follow through. Celebrate your wins. Yes, pile 1, you are winning. So pile number 1, very pretty cards. I feel that यहाँ पे कुछ लोग आप बेवजह ओवरथिंक कर रहे हो, आप बेवजह टेंशन ले रहे हो, बेवजह खुद को प्रेशर दे रहे हो, प्रेशराइज कर रहे हो, खुद पे बोझ बन रहे हो. मे बी आपको लग रहा है ये बेवजह नहीं है, मेरा ये सिचुएशन है. आई अंडरस्टैंड, स्पिरिट अंडरस्टैंड्स, बट स्पिरिट इज सेइंग इट इज़ टाइम यू स्टॉप दिस ओवर थिंकिंग. इट इज़ टाइम यू ट्रस्ट योर एनर्जीज, यू ट्रस्ट योर जर्नी, यू ट्रस्ट योर हार्ड वर्क एंड जस्ट फॉलो थ्रू. ठीक है. गो विद द फ्लो बिकॉज आपका सक्सेस इज़ वेरी क्लोज टू यू.
आपका सक्सेस आपको मिल रहा है, आपके लिए आ रहा है आपका सक्सेस, वॉट एवर दैट इज़, जितना छोटा हो जितना बड़ा हो. आई सी मूवमेंट, आई सी दैट द वाटर इज़ फ्लोइंग. Okay, so it's definitely moving forward, pile number 1, with a lot of positivity. So आपके लिए overall जो advice energy from the universe है for your next month is stop overthinking. And also कुछ लोग यहाँ पे manifestation कर रहे हो, very nice. As I said, I get a very spiritual energy, but आप अपना manifestation को doubt भी कर रहे हो, दैट इज़ नॉट राइट. या ओवर थिंक कर रहे हो, या आप वेट कर रहे हो कब होगा कब होगा. स्पिरिट इज सेइंग बस हार्ड वर्क करो एंड भूल जाओ. अपना एनर्जी डालो, अपना इंटेंशन डालो पॉजिटिविटी में एंड भूल जाओ उसको. आपको अपना अवार्ड रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा. ठीक है. सो सेलिब्रेट योर विन्स एंड बी रेडी टू सेलिब्रेट, बिकॉज आपके लिए वॉट एवर इज़ कमिंग इज सक्सेस, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, आपके आंसर्स एंड फॉरवर्ड मूवमेंट. पाइल 1, वेरी ब्यूटिफुल पाइल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. सो अगर आपको ये अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली. एंड ऑल्सो मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. बट बहुत सारे लोगों ने ऑल्सो कमेंट किया था बहुत सारे दूसरे टॉपिक्स के लिए. मैं आपकी टॉपिक्स भी करूँगी, डोंट वरी, एंड आई विल डू दैट वन बाय वन. So thank you so much जिन लोगों ने suggest किया था this topic for your career. It really was an amazing reading for all of us. And then नहीं. Let's move on to pile number 2 and thank you so much for watching. Okay, so मैं आपसे मिलूँगी next reading में pile number 1. Thank you so much and bye bye, take care. Okay, so now I'll move on to my pile number 2. जिन लोगों ने भी pile number 2 choose किया है, hi, hello and welcome back. Let's see. Moon. Okay, so I have the moon energy here. Mysteries. Okay, I see mysteries, I see a lot of thought being given. बहुत सारे लोग आप अपना लाइफ पर्पस यहाँ पे फॉलो कर रहे हो. देयर इज़ अ लाइफ पर्पस हियर. आप जो भी काम कर रहे हो, बहुत सारे लोग, आप बहुत गिविंग हो, आप बहुत मदरली हो. यू डू समथिंग फॉर अदर्स, मे बी चैरिटी, मे बी आई डोंट नो, आप दूसरों को, मे बी टीचर हो आप, मे बी आप दूसरों को हेल्प करते हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, मेडिकल सिचुएशन में हो, या चैरिटी करते हो. बट आई सी अ लॉट ऑफ हीलिंग एनर्जी, आई सी अ लॉट ऑफ calmness and not clarity but a lot of deep energies, a lot of not spiritual only but I would say deep energies. Okay, so whatever you do, pile number 2, I see that as very important. आप कुछ important काम करते हो, I don't know what. Anyways, let's see आपका career situation में हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे pile number 2 के लिए. Spirit for my pile number 2 here. Okay, what can I have? Wow, the Lovers, Queen of Springs, Nine of Winter. Okay, so pile number 2, I feel first of all I have the Lovers here. True love that is long lasting, choices made from the heart, a return to good health. बहुत सारे लोग यहाँ पे हेल्थ वर्कर्स हो, डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, मेडिकल अटेंडेंट हो, या कुछ मेडिकल फील्ड में काम करते हो, हेल्थ फील्ड में काम करते हो. एज आई ऑलरेडी सेड, आप कुछ हीलिंग वर्क करते हो यहाँ पे. बट एनी वेज, पाइल नंबर 2 विद द लवर्स कार्ड, आई सर्टनली सी दैट नेक्स्ट मंथ जो हो रहा है आपके लिए इज़ दैट आप बहुत ही फ्यूचर ओरिएंटेड डिसीजंस ले रहे हो, लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म गोल्स, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए देविंग्स कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो. मे बी लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर रहे हो या अपना लाइफ इंश्योरेंस रिन्यू कर रहे हो कुछ लोग. देयर इज़ अ लॉन्ग टर्म समथिंग कमिंग. ठीक है, या तो आपने इन्वेस्ट किया था कहीं पे लॉन्ग टर्म एंड आपको वो रिटर्न मिल रहा है इस वक्त या मिलने वाला है. ऑल्सो आई फील दैट अगर आप किसी मेडिकल सिचुएशन में काम करते हो, मेडिकल हॉस्पिटल वगैरह में, नर्सिंग होम्स में, आई सी दैट एंड अगर आप कंसर्न्ड हो आपके हेल्थ के लिए, लाइक क्या आप बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन, आई सी दैट आपका हेल्थ सही है. डू नॉट वरी, स्पिरिट इज़ प्रोटेक्टिंग यू. एंड आप जो भी वर्क करते हो, स्पिरिट इज़ सेइंग दैट
द यूनिवर्स अप्रिशिएट्स यू फॉर वॉट यू डू. द यूनिवर्स सेज दैट आप, ये आपका लाइफ पर्पस है, स्पेशली टू दोज मेडिकल वर्कर्स, अगर यहाँ पे कोई है, या अगर आप चैरिटी करते हो, या अगर आप दूसरों के लिए कुछ वर्क करते हो, स्पिरिट इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू. ओके. Now I see that the Queen of Springs, believe in yourself. Wonderful people want to help you. Maintain a balance between work and home life. I see overworking, या तो fame. I hear fame. I hear recognition for some of you. कुछ लोग यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हो अपने काम के लिए. मे बी आप एक ऐसे जगह पे काम करते थे जहाँ अपने हार्ड वर्क तो डाला, जहाँ अपने आप बहुत मेहनत से काम करते हो, बट आपको कभी वो रिकॉग्निशन नहीं मिला, आपको कभी वो प्रेज़ नहीं मिला, आपको कभी किसी ने बोला नहीं दैट आप कितने मेहनती हो, आप कितने अच्छे हो, आपका काम कितना अच्छा है. लाइक किसी ने नहीं बोला, इन द सेंस आपकी फैमिली या आपके वर्क लाइफ में आपका एम्प्लॉयर, बॉस, जो भी है. आई सी बहुत सारे लोग, आई डोंट नो कितने लोग आपको आके में भी बोलेंगे, बट आई डेफिनेटली फील बहुत सारे लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं. या तो आप कुछ ऐसे डिसीजन ले रहे हो, या आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो, आपका परफॉर्मेंस में भी बेटर हो रहा है, दैट लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे. ठीक है. लोग आप पे बिलीव करेंगे. आई सी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाला है कोई, या ऑलरेडी है, एंड लोग आप पे ट्रस्ट करके रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि ओ अच्छा वो इंसान, हाँ ही इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, या शी इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, या उसको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो वी कैन बी एकदम निश्चिंत हो सकते हैं हम लोग. काइंड ऑफ सिचुएशन. ओके. एंड ऑल्सो दिस कैन बी दैट डोंट बी अफ्रेड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. अगर आपके ऊपर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड यू आर स्कैर्ड कि क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में ज़िंदगी भर निभा पाऊँगा या पाऊँगी, या क्या मुझसे ये सच में हो पाएगा लॉन्ग टर्म के लिए. स्पिरिट इज सेइंग येस. आप अगर ये लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करना चाहते हो, आप डेफिनेटली कर पाओगे. सो आपको इस वक्त लग रहा है दैट आपका फ्यूचर बहुत ही अननोन है, आपका फ्यूचर बहुत ही अनसर्टन है, आपको पता नहीं है क्या है फ्यूचर में. स्पिरिट इज सेइंग बी काम, बी क्वाइट एंड जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर जर्नी. खुद को वैल्यू करो, बिलीव करो खुद के ऊपर. आप डेफिनेटली कर पाओगे, बिकॉज यू आर टैलेंटेड, यू आर गिफ्टेड. यहाँ पे स्पिरिचुअली, और आई डोंट नो हाउ, पाइल नंबर 2. एंड सम ऑफ यू, आप ओवर थिंक कर रहे हो, ओवर वर्क कर रहे हो. यू नीड सम टाइम टू रेस्ट. ओके, यू नीड सम टाइम आउट फॉर योर सेल्फ, बिकॉज आप बहुत गिविंग हो, एज आई सेड, आप दूसरों के लिए कर रहे हो, एंड आप खुद को भूल रहे हो, खुद के हेल्थ को भूल रहे हो, खुद के फैमिली को भूल रहे हो, खुद के फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, या एटलीस्ट खुद के साथ टाइम स्पेंड करना भूल रहे हो, या आपके पास टाइम नहीं है. एंड यू नो वी अंडरस्टैंड, बट स्पिरिट इज सेइंग एटलीस्ट ट्राई टू स्पेंड सम टाइम विथ योर सेल्फ, फैमिली, एंड जिन भी लोगों से आप प्यार करते हो. Then I have the 9 of Winter, unfounded fear, focusing on worst case scenarios, allowing worry to grow out of portion to a problem. So बहुत सारे लोग, you are scared, बहुत सारे लोग आप scared हो अपने फ्यूचर से, आप scared हो क्या होने वाला है, आपका फ्यूचर आपको कहाँ लेके जाएगा. मे बी आपका करंट सिचुएशन से भी आप डर रहे हो. यू आर फीलिंग स्कैर्ड हियर. Spirit is saying because you are focusing only on the negative scenario, you are focusing on only क्या बुरा हो सकता है, क्या नहीं हुआ, क्या नहीं होगा, because आप खुद पे believe नहीं कर रहे हो कि बहुत कुछ हो भी सकता है better, जितना आपने सोचा था उससे भी better. So focus on what can happen, what is good and only the positive. ठीक है. आप जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे पाइल 2, वही चीज़ होगा. अगर आप कंटिन्यूसली नेगेटिव सोचोगे, आप नेगेटिव मैनिफेस्ट करोगे. दैट इज़ व्हाट स्पिरिट इज सेइंग टू यू. जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, बिकॉज आई सी यू गाइज एज वेरी पावरफुल, बट द प्रॉब्लम इज़ आप खुद के पावर को नहीं देखते हो, या खुद पे यकीन नहीं करते हो. आप पे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको बहुत अच्छे से निभा पाओगे. जस्ट हैव फेथ एंड जस्ट कीप वर्किंग हार्ड. Okay, let me see what advice can I have for you in your career situation, pile number 2. Wow, Queen of Pentacles, Knight of Swords, Death situation. Okay. For this situation, I really feel, pile 2, that
अगर देयर इज़ समथिंग नेगेटिव दैट हैज़ हैपेंड, ठीक है, आई फील आप उस नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करने दे रहे हो खुद के ऊपर. आई सी विद द 9 ऑफ विंटर्स एंड द डेथ, आप पॉजिटिव पे फोकस्ड नहीं हो. आपको लग रहा है आपके साथ जो भी होगा वो नेगेटिव होगा, या जो भी हो रहा है वो बस नेगेटिव है. स्पिरिट इज सेइंग अगर कुछ नेगेटिव हुआ भी है आपके साथ, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट आफ्टर एवरी नाइट देयर इज़ अ डे. सो जो भी ये आपका करंट सिचुएशन है, अगर ये नेगेटिव सिचुएशन है, स्पिरिट इज सेइंग नेगेटिविटी के बाद ही पॉजिटिविटी आती है. एंड फॉर सम ऑफ यू आपका सिचुएशन उतना नेगेटिव नहीं है, आपका सिचुएशन काइंड ऑफ बैलेंस्ड है, बट आप डर रहे हो. ये आपके फियर्स है, ट्रॉमाज है, ओवर थिंकिंग है, टेंशन है, एंजाइटी है दैट फ्यूचर क्या होगा, क्या रखा है फ्यूचर में, क्या होने वाला है फ्यूचर में. ओके, स्पिरिट इज सेइंग ट्रस्ट योर सेल्फ एंड टेक एक्शन. रिकॉग्नाइज योर पावर. आपका जो पावर है आप उसको भूल नहीं सकते. ये आप पावरफुल हो बिकॉज यू आर ऑन अ जर्नी, यू आर ऑन अ वेरी डिवाइनली गाइडेड जर्नी हियर. पाइल नंबर 2, आप मेरे डिवाइन पाइल हो. एंड ऑल्सो आई फील दैट विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यू विल गेट योर अवार्ड. आप जो भी कर रहे हो आपका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा. एंड आई ऑल्सो फील कि ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये सिर्फ मनी के लिए नहीं है. बहुत सारे लोग, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, आपको फेम मिलेगा, आपको मे बी रेस्पेक्ट मिलेगा जो पहले नहीं मिलता था या नहीं मिला था. एंड यू विल गेट दैट. आई हैव द मून अगेन. ओके, what else can I know for my pile number 2 here? 4 of swords, 9 of wands. Okay, आपका डर, आपके फियर्स, आपका अनसर्टेनिटी आपको पीछे रख रहा है. पाइल नंबर 2 आपको अपने सक्सेस से रोक रहा है. आप खुद अपने सक्सेस के रास्ते में खड़े हो. एंड क्यों खड़े हो? बिकॉज आपका जो फियर है, आपका जो डर है कि फ्यूचर, देयर इज़ समथिंग यू आर स्केयर्ड अबाउट द फ्यूचर, कि फ्यूचर कैसा है, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर क्या हो सकता है, बुरा क्या हो सकता है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग, देयर इज़ अ लॉट ऑफ thinking about the negative and not the positive, seeing the worst scenario not the best scenario. So वो आपको बेसिकली, वो आपके लिए एक बैरियर है. पाइल नंबर 2 वो आपके लिए एक वॉल है. सो अगर आपको लगता है आपका सक्सेस रुका हुआ है, दैट इज़ बिकॉज आप उसको रोक रहे हो खुद ही. So Spirit wants you to take action, believe in yourself and just keep working hard. Okay, आपका सिर्फ पैसा लाइक इनकम या आपका फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर नहीं होगा. आई सी यू गाइज लाइक गेनिंग अ लॉट ऑफ फेम, रिकॉग्निशन, रेस्पेक्ट फ्रॉम योर एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉई या बिजनेस पार्टनर या आपके आसपास के लोग, फैमिली, हुएवर, जिनके साथ भी आप डील करते हो. ओके, एंड या दैट इज़ व्हाट आई फील. एंड आप अपने सक्सेस के रास्ते में खड़े हो. अगर आपका सिचुएशन जितना भी बुरा क्यों ना हो, स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड. स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू लाइक गो ऑन, पुश फॉरवर्ड, डू नॉट स्टॉप. इन सारे फियर्स को, इन सारे ट्रॉमास को, या जो भी है ये एंजाइटी को रोक के, लाइक खुद को रोकने मत दो. लाइक अगर आप डर रहे हो फ्यूचर बिकॉज आपको फ्यूचर पता नहीं है, स्पिरिट इज सेइंग आपको जो पता नहीं है आप उसको नेगेटिव क्यों सोच रहे हो. अगर आपको कुछ पता नहीं है इसका मतलब ये नहीं है दैट वो नेगेटिव है. इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा चीज़ है या कुछ बुरा हो सकता है. फोकस ऑन द पॉजिटिव, मैनिफेस्ट द पॉजिटिव. पाइल नंबर 2. ओके, सो दैट एंड्स योर करियर सिचुएशन. अब हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन. What can we know about your love situation? Pile number 2 for May 2021. Okay, I have changed your focus. Number 5. Challenging times. Okay, again number 5. Teach again number 5. Wow. So I have 5 triple 5. I see change. Okay, I see change here. Pile number 2. Change your focus, challenging times and teach. Some of you, आपके guides, आपके angels, आपके God, जो भी मानते हो, the universe is very close to you right now. आपके बहुत क्लोज हैं एंड ये आपको गाइड कर रहे हैं आपके इस जर्नी में, आपके इस पाथ में, चाहे आप जो भी सिचुएशन में हो, आपके लव सिचुएशन में.
आई सी दैट फॉर सम ऑफ यू आप किसी रिलेशनशिप से निकले हो इस वक्त, या आप अपने डिसीजन को चेंज किए हो, लाइक इधर आप डिसाइड किए हो किसी टॉक्सिक सिचुएशन से खुद को निकालोगे एंड यू विल मूव फॉरवर्ड, या आप डिसाइड किए हो दैट ये पर्सन, ये सिचुएशन मेरे लिए ठीक नहीं है एंड आई विल चेंज द सिचुएशन, या आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप फाइट कर रहे हो अपने सच्चाई के लिए, अपने ट्रूथ के लिए. Okay, and whatever the situation, I see a challenging situation here, but spirit is saying that if you are moving, like changing your focus, अगर first of all अगर आप अपना focus change नहीं कर रहे हो, focus in the sense कि अगर आप like अगर आपको पता है something is not good, okay, it is time you take action, चाहे वो आपके लिए जितना भी बुरा हो, जितना भी पेनफुल हो, जितना भी मुश्किल क्यों ना हो. For others, I see this as you need to have faith, you need to trust. जो भी ये टाइम है, for some of you आपको ये क्लैरिटी ही नहीं है कि इस सिचुएशन में हो क्या रहा है. क्या ये पर्सन वापस आ सकते हैं? क्या ये ही पर्सन आपके फ्यूचर पर्सन है? क्या ये पर्सन केपेबल है? क्या ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है? वॉट इज़ हैपनिंग आपको पता नहीं है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिस्ट्री, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अननोन्स इस सिचुएशन में. एंड स्पिरिट इज सेइंग हैव फेथ in the divine, have faith in your powers, have faith in your lessons, because I see that you already know a lot. ठीक है, आप मेरे spiritual pile हो या आप मेरे divine pile हो, as I said, maybe इस person के साथ this is a karmic situation. ठीक है, now karmic soulmates हो सकते हैं, karmic partners हो सकते हैं, this can be anything. I see this as a very karmic situation, and आप इस person के साथ like you have been lifetimes, you have seen lifetimes with this person. Past life में अगर आप मानते हो, I see that our past life you have been together. आप past life में भी बहुत सारे challenges को overcome किए हो, you have like dealt with a lot of things in your past life, and इस life में भी आप challenges overcome कर रहे हो. For some of you ये आपके divine counterpart है, and this is a karmic cycle that is ending. For others of you ये आपके karmic partner है, and this cycle is ending, and आप लोग अगर बिछड़ रहे हो, it is for a good reason, because ये karmic cycle end हो चुका है. You have learnt your lessons and spirit wants you to move forward. And बाकियों के लिए I see for some of you ये आपके divine counterpart है, and आप दोनों इस karma को इसलिए सेटल कर रहे हो इस लाइफ टाइम में ताकि आप लोग साथ आ सको, ताकि आप लोग साथ में रह सको. दैट इज़ द रीज़न ये कार्मिक साइकिल आपको एंड करना बहुत ज़रूरी है. सो सम ऑफ यू दिस इज़ गोइंग टू एंड एंड यू विल सेट योर सेल्फ फ्री ये कार्मिक साइकिल से, एंड आप ऑब्वियसली खुश रहोगे. डोंट वरी अबाउट इट. इस वक्त आपको बहुत ही चैलेंजिंग लग सकता है, मुश्किल लग सकता है, but your future is good, your future is blessed pile 2. and बाकियों के लिए this is a divine counterpart, and ये karma इसलिए ख़त्म हो रहा है ताकि आप दोनों एक नया cycle start करो, आप दोनों साथ में आ सको एक दूसरे के close इस लाइफ टाइम में. okay, so let me take some tarot and see what messages, advice can we know for your love situation here. Pile number 2. What can we know? Wow, the devil, 10 of Pentacles, the Tower, yeah, और मेरे पास यहाँ पे 10 of Swords भी था, extra card. So for some of you definitely there is an ending happening, and ये ending हो रहा है because this was a karmic cycle that you guys are ending इस devil के साथ. I mean इस devil के साथ मतलब इस devil card के साथ, not your partner. okay, now for others ये stability का sign है. For others आपका stability is waiting. So अगर ये ending is with a karmic situation, and spirit is saying अगर आप इस situation को end करते हो, इस karma को, I see stability coming in for you. इस वक्त आप question कर सकते हो कि मैं कैसे stable रह सकती हूँ इस person के बिना. This person means everything to me. ये मेरे counterpart है, ये है soulmate है, वो है, हज़ारों चीज़ें. Spirit is saying karma is karma. ठीक है, जो like what is meant for you will be for you. वो कोई भी change नहीं कर सकता. So move forward. जितना भी मुश्किल हो, please keep on moving forward. आपका stability कहीं और है, आपका divine counterpart आपका इंतज़ार कर रहे हैं.
फॉर अदर्स ऑफ यू दिस इज़ अ कार्मिक डिवाइन काउंटर पार्ट, बट ये कार्मा सेटल होने के बाद ही आप लोग साथ आ सकते हो इस लाइफ टाइम में. सो दैट इज़ वॉट आई रियली फील. आई विल टेक मोर कार्ड्स. एंड फॉर अदर्स स्पिरिट इज सेइंग दैट अगर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो, टेंशन में हो, थिंक अबाउट योर लेसन्स इन दिस लाइफ टाइम, योर पास्ट. आपने क्या सीखा है, आपके क्या साइकिल्स थे पास्ट में, इस लाइफ टाइम में. ऑफ कोर्स दैट वाज फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू. नाउ आई सी दैट यहाँ पे जो लोग स्टैग्नेशन में हो अपने पर्सन के साथ, चाहे वो काउंटर पार्ट हो, कार्मिक हो, एनीबडी, आई सी ये स्टैग्नेशन ओवर हो रहा है. आई सी कोई यहाँ पे किसी डिसीजन पे आने के लिए मजबूर हो रहे हैं. एंड आई फील यहाँ पे कोई एक मजबूरी है. सो आई डोंट नो ये आपके साइड से, आपके पर्सन के साइड से है, आई डोंट नो, बट कोई यहाँ पे मजबूर है एक डिसीजन लेने के लिए या इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए. सो देयर इज़ अ टावर मोमेंट जो आ रहा है आपके लिए या आपके पर्सन के लिए. ओके, फॉर सम ऑफ यू आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो या आप ऐसे पर्सन के साथ हो जो आपको रेस्पेक्ट ही नहीं करते हैं. स्पिरिट इज सेइंग यू नीड टू पुट एन एंड टू दिस सिचुएशन. अगर आप किसी टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक पर्सन के साथ हो जो आपको रेस्पेक्ट नहीं कर सकते, जो मे बी आपको मल्टीपल थर्ड पार्टीज़ में रख रहे हैं, जिस पे मे बी आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है, जो मे बी आपको एक ऑप्शन के जैसे ट्रीट कर रहे हैं, यू नीड टू पुट एन एंड टू दिस ताकि आप लाइफ में फॉरवर्ड मूव कर सको, ताकि आप अपने लाइफ में बेटर जो आप डिज़र्व करते हो आप उस इंसान से मिल सको. फॉर अदर्स ऑफ यू आपके पर्सन एक डिसीजन ले रहे हैं, आपके पर्सन एक एक कंक्लूशन पे पहुंच रहे हैं आपके कनेक्शन को लेके. सो आई डोंट नो अगर आप वो सुनना चाहते थे, क्या वो बैड न्यूज़ है या गुड न्यूज़ है, बट दैट वाज द मैसेज हियर. देयर इज़ अ डिसीजन जो आपके पर्सन ले रहे हैं. अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, बट समथिंग इज़ मूविंग हियर फॉर यू. ये स्टैग्नेशन इज़ गेटिंग ओवर. सो ये जो भी चैलेंजिंग टाइम्स है ये ज़्यादा दिनों का नहीं है. ओके, पाइल नंबर 2. सो डू नॉट वरी सो मच. सो नाउ लेट्स सी आपके लिए ओवरऑल हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे फॉर द मंथ ऑफ May 2021. Overall advice, guidance and also universal messages for my pile number 2 here. Okay. Fill your cups with sacred giggles. Pile number 2. Make a mission statement for your soul. Wow. Integrate your knowing. With the moon card, this sits so fit. Integrate your knowing. आपको बहुत कुछ पता है बिकॉज आपका जो सोल है वो बहुत स्पिरिचुअल है, वो बहुत डिवाइनली गाइडेड है. यू आर नॉट वेरी ऑर्डिनरी. पाइल नंबर 2. सो आपका जो सोल है, अपने पास्ट लाइफ है, अगर आप अगर मानते हो, आई डोंट नो, आपके जो पास्ट लाइफ है उसमें आपने बहुत सारे लेसन्स को सीखा है. उसमें आपने बहुत कुछ सीखा है जो आपको इस लाइफ में हेल्प कर रहा है सबकॉन्शियसली. ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को अपना पास्ट लाइफ याद नहीं रहता है, बट आई थिंक आप और आपका जो पास्ट लाइफ है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है एक दूसरे से. एंड यू आर लर्निंग अ लॉट ऑफ लेसन्स. एंड ये लाइफ आपको पास्ट लाइफ में आपने जो लेसन्स सीखा था वो आपको इस लाइफ में काम आ रहा है आपका लाइफ स्मूथ करने के लिए, टू हेल्प यू वॉक थ्रू दीज चैलेंजेस, सिचुएशंस, चाहे वो फाइनेंशियल हो सिचुएशन या लव हो या जो भी हो. Overall for the month, pile 2, I see this as be happy. Fill your cup with the sacred giggles. Make a mission statement for your soul. Integrate your knowing. For some of you, आपको ये question खुद को पूछना है, what do you want? आपका mission क्या है? आप क्या चाहते हो अपने life से? And it cannot be another person. It cannot be I want $10 million या मुझे ये पर्सन चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए. ये आपका लाइफ पर्पस नहीं हो सकता बिकॉज आपका सोल इस धरती पे पैसा या किसी और को लेके नहीं आया था. वो सिर्फ इट वाज जस्ट अ सोल. सो व्हाट इज़ योर पर्पस? आप क्या करना चाहते हो? आप क्या इम्पैक्ट करना चाहते हो लोगों पे? आप कैसे लोगों को हेल्प करना चाहते हो? आप कैसे लोगों को मोटिवेट करना चाहते हो, इन्फ्लुएंस करना चाहते हो? व्हाट इम्प्रेशन आर यू लीविंग? ओके, think about it.
एंड बिकॉज आप पावरफुल हो इसीलिए स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू थिंक अबाउट इट. आप, आई थिंक बहुत सारे लोग आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं, बहुत सारे लोग लुक अप टू यू, चाहे वो आपको पता है चाहे वो आपको ना पता हो. पाइल नंबर 2. एंड योर एडवाइस इज़ टू बी मोर हैप्पी, लाफ अ बिट मोर. थोड़ा ज़्यादा हंसा करो, थोड़ा ज़्यादा अपना एनर्जी को लाइट किया करो. डोंट ऑलवेज बी सो स्ट्रेस्ड एंड सो हेवी ऑन योर सेल्फ. पाइल 2. Okay, pile number 2. So that is what I feel. Keep moving forward. Don't worry because everything will be fine. And कोशिश करो थोड़ा सा अपने फैमिली के साथ टाइम बिताने, थोड़ा सा हैप्पीनेस लाने अपने लाइफ में, छोटे छोटे चीज़ों से. आई एम नॉट सेइंग कि उसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा या बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे. अपने एनर्जी को थोड़ा सा लाइट करो, थोड़ा सा फन लविंग बनाओ, थोड़ा सा आपका जो हॉबीज़ है, अगर आपको बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, नेचर में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपके एनर्जी को लाइट बनाता है, हैप्पी बनाता है, डू दैट. ओके, डू दैट. एंड लाइक अगर आपके जो लव्ड वंस हैं आपके लाइफ में, उनके साथ भी टाइम बिताओ, बात करो. अगर फिज़िकली टाइम बिताना मुमकिन नहीं है, मे बी कॉल करो, बात किया करो, डू समथिंग. एंड या because you are on a very big mission, pile 2. And don't sabotage yourself because you are very powerful. चाहे आप वो मानते हो नहीं मानते हो, आप पावरफुल हो. And you are very spiritual and divine. Okay, a lot of you. So that is what I'm having for you, pile number 2 आज. And thank you so much for watching. So जिन लोगों को भी ये रेजोनेट किया है एंड अच्छा लगा है, I hope सबको लगा है. So please do like, share and subscribe to the channel and be a part of this family. मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. एंड बहुत सारे लोगों ने और भी सजेशंस दिए हैं, बट उसको भी मैं कवर करूँगी दूसरे रीडिंग्स में एज वी गो. सो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी ये सजेशन दिया था अगेन. एंड ऑल्सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, पाइल 2. स्टे सेफ, हैव अ वेरी happy May 2021 and thank you so much for watching. Take care and goodbye. Okay, so pile number 3, let us see हम लोग क्या देख सकते हैं. Last but not the least, wow, the king of fire, the king of wands, pile number 3. I see passion, आई सी गो गेटर, एक्सपीरियंस. आप जो चाहते हो आप वो करके दिखाते हो, आप जो गोल सेट करते हो आप वो अचीव करते हो. सो यहाँ पे पाइल 3 में आई सी दैट लोग बहुत एम्बिशियस है, लोग बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है यहाँ पे. समबडी हु नोज़, जो वाइज है, नॉलेजेबल है, टैलेंटेड है मे बी, एंड समबडी हु कैन अचीव अ लॉट. ठीक है, जो बहुत कुछ अचीव कर सकता है लाइफ में, ऐसा कोई इंसान. सो लेट अस सी पाइल 3. आपके करियर में हम लोग क्या देख सकते हैं आज. व्हाट कैन वी सी इन योर करियर सिचुएशन, पाइल नंबर 3. ओके, पाइल 3, आई हैव द वर्ल्ड कार्ड. वाओ, आई हैव 4 of summer and the wheel. Okay, so my pile number 3, powerful. I see a very powerful pile. ठीक है, आप लोग बहुत ही पावरफुल हो. आई डोंट नो आप क्या करते हो क्या नहीं. सो आपके करियर के लिए आई सी ब्रिलियंट सक्सेस, द फ्रीडम टू गो in any direction, a journey that is now complete. Beautiful energy, beautiful. पाइल नंबर 3, आई सी दिस एज बहुत सारे लोग यहाँ पे, आप कुछ ट्रैवलिंग का काम करते हो, आपका काम है ट्रैवलिंग करना, आपका काम है मार्केटिंग करना, आपका काम है मे बी सर्वे करना, या बहुत सारे लोगों को मीट करना, बहुत सारे नए चीज़ों को देखना, एक्सपीरियंस करना, लाइफ में एडवेंचर करना, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, या आपने लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है अपने करियर में, अपने जॉब में, आपने बहुत कुछ सीखा है. ओके, एंड आई सी दिस एज आपका जो वो नॉलेज के लिए आपका जो क्यूरियोसिटी है वो आज भी है, आपका जो टैलेंट्स है वो आज भी पहले दिन जैसा है. आप जितना भी एक्सपीरियंस कर लो वो यू विल स्टिल शाइन, यू विल स्टिल बी दैट फ्रेश एनर्जी टू डू एनीथिंग. ठीक है,
and what you can expect, I see success, I see freedom. सो फॉर सम ऑफ यू, आप अपना जॉब चाहते थे, आप अपना फ्रीडम चाहते थे, फिनेंशियल फ्रीडम चाहते थे, खुद का जॉब, खुद का अलग घर, खुद का एक बिजनेस या अलग से कुछ काम करना. मे बी आपके फैमिली बिजनेस में आप काम नहीं करना चाहते थे, आप खुद का एक बिजनेस खोलना चाहते थे, आप खुद का एक जॉब करना चाहते थे, अलग से अपना नाम बनाना चाहते थे इस दुनिया में. एंड आई सी दैट हैपनिंग, ठीक है. एंड आई ऑल्सो सी मे बी आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हो, आपका खुद का कमाई हो रहा है, खुद का इनकम हो रहा है कहीं से, एंड यू आर गेटिंग इंडिपेंडेंस, यू आर गेटिंग फ्रीडम. ओके, एंड आप एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हो. मे बी बहुत सारे लोग यहाँ पे न्यू हो, लाइक आपने आप लाइक लाइफ में फ़र्स्ट टाइम न्यू जॉब कर रहे हो, न्यू बिजनेस कर रहे हो, दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम. बाकियों के लिए अगर नहीं भी है फर्स्ट टाइम, डजेंट मैटर. आई सी दैट अ जर्नी इज़ हियर, अ जर्नी जो आपको सेटिस्फाई करेगा. एक ऐसा जॉब, एक ऐसा इनकम लेवल, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपको काफ़ी सेटिस्फैक्शन दे रहा है यहाँ पे फ्यूचर में. पाइल नंबर 2, sorry, pile number 3. Okay, the next card is the Four of Summer. Being distracted and failing to see a magical opportunity, taking someone or something for granted, discontentment with life. Okay, so pile number 3, I see this as you are not understanding your own potential. I don't see this as somebody else, I see this as you. ये आप हो, आप अपना potential को देख नहीं पा रहे हो. बहुत सारे लोग हो यहाँ पे पाइल 3 जहाँ आप मे बी केपेबल हो, आप मे बी टैलेंटेड हो, आपको मे बी वो नॉलेज है, बट किसी रीज़न से आप उस नॉलेज को जस्टिफाई नहीं कर रहे हो, आप उस नॉलेज को अपना लाइक यूटिलाइजेशन में नहीं लगा रहे हो. फॉर सम ऑफ यू मे बी दूसरे लोगों के लिए मे बी आपके पास एक डिग्री है, मे बी आपके पास एक टैलेंट है, बट घर वाले आपको बाहर जाने नहीं देंगे, घर वाले आपको मे बी शिफ्ट नहीं होने देंगे, जॉब नहीं करने देंगे, बिजनेस नहीं करने देंगे अलग से. कुछ लोगों के लिए ऐसा है. बाकियों के लिए आई सी दिस एज लाइक एज आई से कुछ लोगों के लिए घर वाला ब्लॉकेज है. दूसरों के लिए आई सी दिस एज आप खुद पे बिलीव नहीं कर रहे हो दैट आप कर सकते हो, आप खुद पे बिलीव नहीं कर रहे हो कि आप दूसरों से बेटर कर सकते हो. मे बी यू आर टैलेंटेड, आपको वो पता है, बट आपको लग रहा है कि मैं compete कैसे करूँगी, मुझसे भी टैलेंटेड लोग हैं, मुझसे भी बड़े बड़े लोग हैं. बट पाइल 3 फॉर सम ऑफ यू आपका मैसेज ये है कि डजेंट मैटर आपसे कितना कोई टैलेंटेड है, कितना कोई आगे है, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है दैट जो बेस्ट होता है उसको भी कोई एक दिन हराता है लाइफ में. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आज सपोज हॉकी में चैम्पियन है, ठीक है, बट कल को कोई और प्लेयर, कोई नया प्लेयर मे बी उस चैम्पियन को हरा के अपना नाम चैम्पियन में लिखवाएगा, ठीक है, कि आज से नया चैम्पियन ये है. सो उसने भी कभी स्टार्ट किया था वो नया चैम्पियन, उसने भी कभी एक दिन हिम्मत किया था उस चैम्पियन के साथ हॉकी खेलने का, उस लेवल तक पहुंचने का, वो फर्स्ट स्टेप लेने का, वो ड्रीम देखने का, आगे बढ़ने का, कॉन्फिडेंस रखने का. दैट इज़ योर एडवाइस कि आपको भी वही करना है. चाहे जो भी ब्लॉकेजेस आए, चाहे जो भी आपको कॉन्फिडेंस की कमी आए, जो भी आए, यू हैव टू हैव दैट फेथ कि आप कर सकते हो. आपको बस इतना बिलीव करना है, बिकॉज आप सच में कर सकते हो. फॉर सम ऑफ यू जिनके बाहर से ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, घर वाले, रिलेटिव्स या फैमिली मेम्बर, वॉट एवर, जो मे बी आपको रोक रहे हैं, योर सिचुएशन इज़ कॉलिंग यू टू take opportunities by yourself. Like if you want it, you have to fight for it, because अगर आप चाहते हो आपको फाइट करना है. If you don't, it's your decision. कुछ लोग चाह रहे हो कि नहीं, I don't want to fight, I want to settle, because घर वाले नहीं करने देंगे तो नहीं कर सकते. It's okay. कुछ लोग कहते हो कि नहीं, I will fight, I will take this choice, I will take this decision, I'll take this opportunity. Spirit is giving you a green signal, Spirit is giving you a thumbs up. Go for it, because आप सच में कर सकते हो. And with the wheel, I definitely see action and movement. Delays are over, sudden or unexpected good luck, a new car or travel. I see travel. कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हो दूसरे जगहों पे, दूसरे स्टेट्स में, दूसरे कंट्रीज़ में, अपने काम के लिए, अपने टैलेंट के लिए, अपने पढ़ाई के लिए.
जो पहले डिलेज हो रहा था, दैट आर बीइंग लाइक गिवन अवे विथ, वो डिलेज ओवर हो चुका है. आई सी एक्शन, सडन अपॉर्चुनिटी, सडन गुड लक. कुछ लोग घर ले रहे हो, गाड़ी ले रहे हो, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, बिकॉज आपका इनकम लेवल बढ़ रहा है, या सडनली आपको कहीं से मे बी पैसा आ रहा है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. मे बी किसी प्रीमियम से, मे बी किसी पीएफ अकाउंट से, मे बी कहीं से भी, जस्ट फॉर एग्जांपल कहीं से भी आपको सम ऑफ मनी मिल रहा है, या ओवरऑल आपका इनकम बेटर हो रहा है, जहाँ से आप बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हो, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, अपना सपना पूरा कर रहे हो. पाइल 3, दिस इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग. ओके, एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, जिन लोगों को लगा था देर आर डीलेज, कि आप मेहनत कर रहे हो, काम नहीं हो रहा है, अटका हुआ है काम, आपके कंट्रोल के बाहर है, स्पिरिट इज सेइंग वो कंट्रोल, यू विल गेन बैक दैट कंट्रोल, आपके कंट्रोल के अंदर आएगा, एंड थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग मूविंग फॉरवर्ड. सो वो डिले, वो स्टैग्नेशन, वो हेजिटेशन, रेजिस्टेंस, ये सब ओवर हो रहा है. पाइल नंबर 3, एंड यू नीड टू टेक एक्शन. आपके लिए एक्शन लेना, डिसीजन लेना इस वक्त बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एंड खुद पे ट्रस्ट करना, बिलीव करना, बिकॉज आई सी आपके लिए जो हो रहा है दैट इज़ फ्रीडम, दैट इज़ स्टेबिलिटी, इंडिपेंडेंस जिसे कहते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ रहा है आपके लिए. आप इंडिपेंडेंट हो टू टेक अ डिसीजन, टू मेक अ मूव, टू मेक अ चॉइस इन लाइफ. ठीक है, जो भी ब्लॉकेजेस है उसको हटाओ. फॉर सम ऑफ यू, आप प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ को देख नहीं रहे हो, आप बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, या आपके टैलेंट को कोई टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है. मे बी आप किसी ऐसे जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे आपके टैलेंट का कोई कदर नहीं है, जहाँ पे आपका जो टैलेंट है, आपका जो मेहनत है, उसके बदले आपको उतना इनकम नहीं मिल रहा है, उसके बदले आपको उतना रिस्पेक्ट, रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है. स्पिरिट इज सेइंग लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ पे आपका कदर समझा जाएगा, वैसे अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढो लाइफ में, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, इससे भी ज़्यादा सक्सेस देख पाओगे, बिकॉज यू डिज़र्व अ लॉट. पाइल नंबर 3, यू डिज़र्व अ लॉट ऑफ सक्सेस जो आपको मिल सकता है विद द राइट अपॉर्चुनिटीज़ एंड द राइट डिसीजंस. ठीक है, कुछ लोग अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ रहे हो फॉर अदर बैड अपॉर्चुनिटीज़, या फॉर एनी रीज़न, फॉर एनी ब्लॉकेज. स्पिरिट इज सेइंग उस पर भी ध्यान दो. येस येस येस, 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, इंडिपेंडेंस, स्पिरिचुअल फ्रीडम, सॉरी नॉट स्पिरिचुअल, financial freedom, so financial independence actually, so that is what is coming for you, financial independence. ठीक है, जो लोग अपना घर लेने वाले थे, अपना गाड़ी चाहिए था, अपना जॉब चाहिए था, अपना एक अलग से फिनेंशियल फ्रीडम चाहिए था लाइफ में, खुद पे डिपेंड करना चाहते थे, किसी और पे नहीं. आई सी दैट हैपनिंग, वो अपॉर्चुनिटी हो रहा है, वो हो रहा है आपके लाइफ में, चांसेस है. नाउ विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स आई ऑल्सो सी अ बैलेंस. सम ऑफ यू, आप ऐसे जगह पे काम करो, एज आई सेड, जहाँ पे आपको प्रॉपर रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है आपके टैलेंट के मुताबिक, या आपके काम के मुताबिक, या जो भी है, you are not getting paid enough, you are not getting rewarded enough. Pile number 3, so look for it कि आप जो एफर्ट देते हो क्या आपको उतना वापस मिलता है, with like respect to your maybe finances, maybe respect, maybe recognition, maybe reward, maybe fame, जो भी है, जो भी टाइप का काम है आपका, look for that, look for that. अगर नहीं है देन इट्स टाइम कि चेंज करो, इट्स टाइम यू मूव फॉरवर्ड. जहाँ पे देर इज़ अ स्टैग्नेशन, या जहाँ पे एक लिमिट है एंड यू थिंक उसके बाहर आपको मिल नहीं सकता, उससे ज़्यादा आप जितना भी मेहनत करो आपको कुछ नहीं मिलने वाला. स्पिरिट इज सेइंग उससे आगे बढ़ो लाइफ में, बिकॉज यू डिज़र्व बेटर फॉर सम ऑफ यू. ठीक है, एंड अदर्स ऑफ यू आई सी दिस एज अ डिसीजन. स्पिरिट इज सेइंग देयर इज़ अ डिसीजन जो आपको लेना है, जिसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है दैट इज़ क्लैरिटी अबाउट योर सिचुएशन. आप क्या चाहते हो लाइफ में, आपका लाइफ कहाँ जा रहा है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट. ओके, टेक बैक द पावर, टेक योर ओन पावर. या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, हमारा थीम था किंग ऑफ वॉन्ड्स, यू हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. यस, ब्यूटिफुल. ट्रैवल, बहुत लोगों के लिए दिस इज़ ट्रैवल, दिस इज़ ट्रैवल ट्रैवल ट्रैवल. आई डोंट नो वाई देर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रैवल. कुछ लोग मे बी फॉरेन जाना चाहते हो, यू मे बी आर गेटिंग ऑफर्स, मे बी आप अप्लाई कर रहे हो, एंड आई सी यू ट्रैवलिंग हियर. पाइल नंबर 3, नाउ आई सी दैट आप जो भी चाहते थे आपको वो मिलेगा.
इट्स नॉट लाइक अ विश कम ट्रू या गिफ्ट या ब्लेसिंग, बट इट्स लाइक आप उठ के फाइट कर रहे हो, इसलिए आप उठ के अपना स्टैंडर्ड प्रूफ कर रहे हो, आप उठ के अपने आप को प्रूफ कर रहे हो दुनिया के सामने, दैट लुक व्हाट आई हैव, लुक व्हाट आई डिज़र्व, लुक व्हाट आई कैन गेट, लुक व्हाट आई कैन डू। कुछ लोग अगर आपको ऐसा बोलते हैं, डीमोटिवेट करते हैं कि तुमसे ये थोड़ी हो पाएगा, तुम इतनी इंटेलिजेंट कहाँ हो, तुम इतने स्मार्ट कहाँ हो, तुमको ये कहाँ आता है, वो कहाँ आता है, I see that you can change that situation, change that scenario completely. आप जो सपना देखे हो, योर हाईएस्ट सेल्फ, आप उस सपने को पूरा कर सकते हो एंड उन लोगों को लाइक आंखों में उंगली दिखा के बोल सकते हो, देखो आज मैं कहाँ हूँ, देखो आज मैंने क्या अचीव किया है। दैट इज़ वॉट स्पिरिट इज सेइंग। आपका फ्यूचर आपके हाथों में है, आपका फ्यूचर लिमिटेड नहीं है, आपका फ्यूचर आपके फ्लॉज से डिफाइंड नहीं है या लोग क्या कहते हैं उससे डिफाइंड नहीं है। यू डिफाइन योर ओन फ्यूचर। आप अपना खुद का फ्यूचर लिख रहे हो इस वक्त। सो स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, गो फॉर इट। किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी सिचुएशन से डरने की ज़रूरत नहीं है। गो फॉर इट। बट आई ऑल्सो डेफिनेटली सी ट्रैवल बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे। सो आप मैक्सिमम व्हाट आई सी हियर इज़ दैट आप फिनेंशियल इंडिपेंडेंस गेन कर रहे हो किसी सिचुएशन से, ओके किसी जॉब से, बिजनेस से। यू आर मोर इंडिपेंडेंट फॉर द नेक्स्ट मंथ और मंथ्स टू कम। पाइल 3। सो दैट एंड्स योर करियर सिचुएशन। अब देखते हैं आपका लव सिचुएशन फॉर May 2021। हम लोग क्या देख सकते हैं आपके करियर सिचुएशन में, सॉरी आपके लव सिचुएशन में। पाइल नंबर 3 क्या देख सकते हैं आपके लव सिचुएशन में May 2021 के लिए। क्राउन चक्रा, वाओ, हार्ट चक्रा, सैडनेस एंड आइसोलेशन, ओके। इंटरेस्टिंग। सो पाइल 3, नंबर 7, नंबर 4, नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, बट नेसेसरी नहीं है। Okay, so I see blockages. I see that there's a lot of holding back of energy. आप कुछ करना चाहते हो आप इस लव सिचुएशन में, बट आप नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आप डर रहे हो, बिकॉज आपको लग रहा है आपको रिजेक्शन मिलेगा, बिकॉज आपको लग रहा है दैट दिस इज़ आउट ऑफ योर कंट्रोल, या आप गुड इनफ नहीं हो, या आपसे ये नहीं हो पाएगा, या आपका मजाक बन जाएगा। देयर इज़ अ लॉट ऑफ सैबोटाज, देयर इज़ अ लॉट ऑफ होल्डिंग बैक। आप बोलना चाहते हो बट आप बोल नहीं पा रहे हो, करना चाहते हो एक्शन नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर रहे हो। दैट काइंड ऑफ एनर्जी, पाइल नंबर 3, ओके। एंड मे बी ऑल्सो सैडनेस कि आप खुश नहीं हो, यू आर क्लोज्ड ऑफ। पाइल 3, यू आर क्लोज्ड ऑफ। आपका like what spirit is saying, it is time that you understand your freedom, you free yourself इन सारे fear से, इन सारे closed off energy से, इन सारे holding back of energy से आप खुद को free करो। it is time, your soul needs freedom, your soul needs happiness, your soul needs light। बहुत दिनों से आप चुप हो, बहुत दिनों से आप सफ़र कर रहे हो अकेले, आप दुखी हो बट आप किसी को दिखा नहीं रहे हो, आप सैड हो बट आप ओपन अप नहीं कर रहे हो, आपके मन में क्वेश्चंस है, आपके मन में बहुत कुछ करने का इच्छा है, बट यू आर स्कैर्ड और यू आर जस्ट क्लोज्ड ऑफ। पाइल 3, मे बी आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, मे बी क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है कुछ लोगों के लिए। आई फील दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस कि मे बी आप प्यार करते हो बट यू कैन नॉट शो इट। मे बी आपके पर्सन भी हो सकते हैं, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, कि आपके पर्सन प्यार करते हैं बट दिखा नहीं पा रहे। देयर इज मे बी वो इमोशनली अनअवेलेबल है, मे बी द हार्ट चक्रा इज ब्लॉक्ड, मे बी इस पर्सन को रिसीव करना नहीं आता लव, ओके। ऑल्सो द क्राउन चक्रा, यू फील कन्फ्यूज्ड, या आपके पर्सन फील्स कन्फ्यूज्ड, और
पता नहीं क्या करना चाहिए, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टक एनर्जी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एंजाइटी कि what will happen, what should I do, there is sadness, there is a lot of dark energies. Pile 3, let me see what is going on for my pile number 3 in love, May 2021. Ace of Swords, Four of Cups, Queen of Wands. Okay, yes, as I said that there is a lot of rejection going on because किसी का heart chakra blocked है, somebody cannot take or give love. ठीक है, ये आप भी हो सकता है, आपके person हो सकते हैं. I feel that right now आपको सबसे ज़्यादा what you need is opening up your heart chakra or trying to understand the reality, try to have this clarity about the reality, because आप reality को जैसे देख रहे हो, reality वैसी नहीं है. ठीक है, मे बी आप बहुत नेगेटिवली देख रहे हो बट रियलिटी एक्चुअली काफ़ी पॉजिटिव है, या वाइस वर्सा. नाउ आई सी दैट यू राइट नाउ आप काइंड ऑफ अपने बहुत प्रैक्टिकल एक सिचुएशन में हो, या आपका माइंडसेट बहुत प्रैक्टिकल है. लाइक यहाँ पे प्यार है, देयर इज़ इमोशंस फॉर समबडी या इन जनरल, बट वो इमोशंस बहुत छुपा हुआ है. आप या तो आप ज़बरदस्ती छुपा के रखे हो बिकॉज यू आर स्कैर्ड ऑफ रिजेक्शन. आपको लगता है ये पर्सन प्यार नहीं करते हैं आपसे, आपको लगता है यहाँ पे आपको रिजेक्शन मिलेगा, आपको आपका मजाक बनेगा, लोग हंसेंगे आप पे, ये पर्सन मे बी इंसल्ट करेंगे आपका. दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई फील पाइल नंबर 3. वॉट यू रियली नीड इज़ क्लैरिटी. वॉट यू रियली नीड इज़ जो भी आपके पेट में बंद है उसको बाहर निकालो, जो भी ये दिल में बंद है बाहर निकालो, जो भी कहना चाहते हो, जो भी इमोशंस है, जो भी फीलिंग्स है, अ लॉट ऑफ पर्जिंग, यू नो, ब्रिंग इट आउट, थ्रो इट आउट. ठीक है, रोना है तो रो, चिल्लाना है चिल्लाओ, बट डोंट गेट क्लोज्ड ऑफ, डोंट पुट दैट इनसाइड ऑफ यू, बिकॉज वो आपको आइसोलेट कर रहा है आपकी रियलिटी से, आपके ट्रूथ से, आपके सोल से. आपके सोल को सफोकेशन होगा अगर आप ऐसे करोगे तो. Open up, okay, and be very bold and confident. Be very bold and confident because आपको confidence ना feel करने की कोई reason नहीं है यहाँ पे pile number 3. Okay, so let me see what else. Wow, King of Swords, the Moon, 8 of Swords. Okay, so I feel pile 3 also that आपके जो person है या तो वो इमोशनली अनअवेलेबल है इस वक्त, या ये आप हो सकते हो. सो टेक हाउ इट रेजोनेट्स. ठीक है, और दिस पर्सन इज ट्राइंग टू गेट क्लैरिटी. आई थिंक आप दोनों इस सिचुएशन में स्टक हो. ओके, एंड अगर आप सिंगल हो, आई फील दैट आपको मे बी कुछ ब्लॉकेजेस है, आपको लग रहा है दैट यू कैन नेवर मूव आउट ऑफ दोज ब्लॉकेजेस. मे बी आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, मे बी आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते प्रॉपरली, या मे बी पास्ट एक्सपीरियंसेस के लिए, मे बी यू आर स्टिल हीलिंग, आप उस हीलिंग जर्नी में हो. एंड अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हो, अगर आप इश्यूज़ फेस कर रहे हो उस पर्सन के साथ, आई फील पाइल 3 दैट ये जो पर्सन है ये इस वक्त इमोशनली अनअवेलेबल है. ये पर्सन इस वक्त क्लैरिटी आपको नहीं दे सकते बिकॉज ये पर्सन खुद स्टक है किसी सिचुएशन में. ठीक है, लाइक समबडी इज़ नॉट मेकिंग दिस अ प्रायोरिटी. ठीक है, दोनों में से कोई एक इस सिचुएशन को प्रायोरिटी नहीं बना रहे हो, दोनों में से कोई एक का हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है, कोई ओपन नहीं है टू गिव एंड रिसीव लव. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन प्यार नहीं करते हैं आपसे, ये या फिर आप प्यार नहीं करते हो. इसका बस यही मतलब है दैट समबडी इज़ नॉट रेडी येट. ठीक है, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टक एनर्जी राइट नाउ. सो आई थिंक अगर आप स्टैग्नेशन फील कर रहे हो, आप यू विल स्टिल फील दिस स्टैग्नेशन अनटिल एंड अनलेस कोई यहाँ पे चेंज लाता है या लाती है. सो अगर आप चेंज चाहते हो, आई थिंक आप चेंज, यू विल हैव टू इनिशिएट द चेंज.
pile 3. And also you need to purge your feelings. अगर आप इस इस stuck energy से move करना चाहते हो, अगर आप just इस stagnation को तोड़ना चाहते हो, I feel that you need to purge out. ठीक है? Maybe as I said, अगर रोना है रो, चिल्लाना है चिल्लाओ, do something, say something or टेक सम एक्शन. ठीक है, जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, आप मूवमेंट नहीं करोगे, आई डोंट सी एनी मूवमेंट कमिंग इन. एंड ऑल्सो देर इज़ क्लैरिटी विच इज़ कमिंग. मे बी आप सोच रहे हो, मे बी आप डिसाइड कर रहे हो, एंड यू आर गेनिंग क्लैरिटी इन दिस सिचुएशन. पाइल 3. ओके, और दिस कैन बी योर पर्सन ऑल्सो, कि आपके पर्सन इज गेनिंग क्लैरिटी, मोमेंटम इन दिस सिचुएशन. सो लेट्स सी आपका ओवरऑल यूनिवर्सल मैसेज, एडवाइस, गाइडेंस क्या है फॉर मे 2021. यूनिवर्सल मैसेज फॉर यू, पाइल नंबर 3. चूज हु यू आर बिकमिंग, क्रिएटर ऑफ alchemy, you are magic. Beautiful. Wow. So I feel this is so true, pile number 3, that you are choosing who you are becoming. I think I already said this in your reading. आप क्या चाहते हो, आपका फ्यूचर आपके हाथों में है. As I said, so true. आपका फ्यूचर आपके हाथों में है. आप उसको जैसे लिखोगे, आपका फ्यूचर वैसा होगा. अगर आप सोचोगे कि नहीं मुझे ऐसे ही बिताना है ज़िंदगी भर, आप ऐसे ही बिताओगे. अगर आपको लगता है नहीं, आई विल चेंज, आई विल शो द वर्ल्ड कि मैं कौन हूँ, व्हाट कैन आई डू, मैं उन लोगों को दिखाना चाहती हूँ जो लोग मुझे सप्रेस करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, आप वो कर सकते हो. यू कैन बी योर ओन मैजिशियन. यू आर मैजिक. क्रिएट योर ओन मैजिक. क्रिएटर ऑफ एल्केमी. आई थिंक दिस इज़ वेरी मच टू यू, पाइल 3. लाइक आप क्या क्रिएट कर रहे हो आपके लाइफ में. आप अपने लाइफ में मेन कैरेक्टर हो. आप जैसे एक्शन लोगे, आप जैसे डिसीजन लोगे, आपका पूरा लाइफ वैसे चलेगा. डोंट बी स्कैर्ड टू टेक एक्शन, डोंट बी स्कैर्ड टू टेक डिसीजन. ये मत सोचो मेरे डिसीजन से क्या होगा क्या नहीं होगा, ये क्या सोचेगी वो क्या सोचेगा, वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे. थिंक अबाउट योर सेल्फ. आप खुद को प्रायोरिटी बनाएं. सोचो आपको क्या चाहिए लाइफ में, आपका प्रायोरिटी क्या है, आपका स्टेबिलिटी क्या है. एंड क्रिएट योर मैजिक, पाइल 3. क्रिएट योर मैजिक, बिकॉज आई सी आप केपेबल हो. बट उस कैपेबिलिटी को तभी रेस्पेक्ट मिलेगा जब आप उस कैपेबिलिटी को अपनाओगे, जब आप उस कैपेबिलिटी को रियलाइज़ करोगे. ओके, ब्यूटिफुल पाइल नंबर 3. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. एंड अगर ये आपको अच्छा लगे देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली. एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने ये रीडिंग डाला था सजेशन में. थैंक यू रियली गाइज. एंड या बाकियों का जो सजेशन है उसको भी मैं करूँगी एज वी गो इन दिस चैनल. एंड आई होप आप लोग खुश रहे. स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड टेक केयर. मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.